एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने के लिए 22,400 रुपये खर्च आता है। तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्च आएगा। सवाल की पहली शर्त है कि एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन के लिए 22,400 रुपये खर्च आता है। तो आदमी बताए गए हैं 14 आदमी। आदमी 14 8 दिन रहने के लिए, और दिन बताए गए हैं 8 दिन। 8 22,400 रुपये खर्च आता है। खर्च आया 22,400 रुपये। खर्च 22,400 रुपये। उसके बाद दूसरी शर्त है, तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्च आएगा। आदमी हो गए 7, 7 आदमियों के 13 दिन के लिए, दिन हो गए 13। 13 दिन के लिए कितना खर्च आएगा। पहले खर्च बताया गया था 22,400 रुपये। अब हमने बताना है 7 आदमी हो और 13 दिन के लिए उन्होंने उसी होटल में रहना हो, तो उनका खर्च क्या आएगा। यहाँ पर हम फर्ज कर लेंगे कि उनका खर्च आएगा एक्स। तो एक्स की कीमत मालूम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7 आदमी 13 दिन के लिए उसी होटल में रहे तो उनका खर्च क्या आएगा। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं, खर्च वाली, दिन वाली और आदमी वाली, इनमें अननोन क्वांटिटी कौन सी है। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ में जो खर्च वाली क्वांटिटी है ये अननोन है, क्योंकि यहाँ पर जो अननोन नंबर है एक्स, एक्स की कीमत हमने मालूम करनी है। तो जो सी अननोन क्वांटिटी होगी उसको जो बाकी दो क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ उनको बारी बारी देखना, उनके दरमियान तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। तो पहले हम देख लेंगे खर्च वाली जो क्वांटिटी है और दिन वाली जो क्वांटिटी है इनके दरमियान कौन सा तनासब आ रहा है। तो पहले दिन थे 8 और दिन हो गए 13। पहले कम दिन थे, अब ज़्यादा दिन हो गए, दिन ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए इसको अपर एरो से शो कर दिया। और अगर 8 दिन हो तो खर्च 22,400 रुपये होगा, और अगर 13 दिन हो, दिन ज़्यादा होंगे तो खर्च भी ज़्यादा होगा। खर्च ज़्यादा होगा इसलिए इसको भी हम अपर एरो से शो कर देंगे। ये हमें पता चल गया कि दिन वाली क्वांटिटी जो खर्च वाली क्वांटिटी है इनके दरमियान तनासब रास्ता है कि एक क्वांटिटी के ज़्यादा होने से दूसरी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो रही है। अब हम देख लेंगे कि खर्च वाली क्वांटिटी और जो आदमी वाली क्वांटिटी है इन दोनों के दरमियान कौन सा तनासब है। तनासब रास्ता है या तनासब माकूस है। पहले 14 आदमी थे, अब आदमी हो गए 7। आदमी कम हुए इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। और अगर 14 आदमी हो और उनका खर्च 22,400 रुपये हो, 7 आदमी होंगे तो उनका खर्च कम होगा। ज़्यादा आदमियों के लिए ज़्यादा खर्च और कम आदमियों के लिए कम खर्च। ये वाली क्वांटिटी भी कम हुई इसलिए इसको भी डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। तो जैसा कि हमें पहले देखा था कि दिन वाली क्वांटिटी और जो खर्च वाली क्वांटिटी है इनके दरमियान भी तनासब रास्ता है। अब ये जो आदमी वाली क्वांटिटी है और खर्च वाली क्वांटिटी है इनके दरमियान भी तनासब रास्ता है। इसका मतलब है ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं ये इनके दरमियान जो तनासब है वो रास्ता है। इसलिए ये जो तीनों क्वांटिटी हैं उनको एक ही तरफ जो तीर के निशान से इनको ज़ाहिर करेंगे। अब हम लिख लेंगे, पहले वो क्वांटिटी लिखनी है जो कि अननोन है। यहाँ पर खर्च वाली क्वांटिटी अननोन है उसको लिखेंगे, और जो तीर हमने बनाया इसकी टेल वाली साइड पे जो सी रकम आ रही है वो पहले लिखेंगे। ये जो तीर बनाया इसकी टेल वाली साइड पे एक्स है तो पहले लिखेंगे एक्स। उसके बाद जो तीर बनाया उसकी हेड वाली साइड पे 22,400 है तो इसको लिखेंगे तकसीम करदा में 22,400, बराबर, और बराबर की दूसरी साइड पर बाकी जो दो क्वांटिटीज हैं उनको आपस में ज़रब कर देना है। दिन वाली क्वांटिटी लिखें तो ये जो तीर बनाया इसकी टेल वाली साइड पे 13 और तकसीम करदा में हेड वाली साइड 8, ज़रब कर दिया तीसरी क्वांटिटी से, और ये जो तीर बनाया इसकी टेल वाली साइड पे 7, तकसीम करदा में हेड वाली साइड जो कि 14 है। हमने यहाँ पर कीमत मालूम करनी है एक्स की, और ये जो 22,400 है इसको यहाँ से ख़त्म करना है तो इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये यहाँ पर जब इसको बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे 22,400 को, तो यहाँ पर बस रह जाएगा एक्स बराबर ये जैसा कि लिखा हुआ 13/8 ज़रब 7/14। तो ये वाला जो तकसीम करदा में था तकसीम हो रहा था तो 22,400 बराबर की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये ज़रब हो जाएगा 22,400। अगर अब हम इसको आसान शक्ल में लिख लें तो 7 को 1 से ज़रब किया तो 7, 7 को 2 से ज़रब करेंगे तो 14। 2 है 11, 22,400 है, इसको 2 से तकसीम कर सकते हैं। 2 को 1 से ज़रब किया 2, 2 को यहाँ पर हम 1 से ज़रब किया 2, 2 को 1 से किया 2, 2 को 2 से किया तो 4, बाकी आगे 2 ज़ीरो हैं तो ये 7 2 ज़ीरो लगा दिए। अब 8 और 11,200 दोनों को हम फिर 8 से तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 8 को 1 से ज़रब किया तो 8, 8 को फिर यहाँ पर 1 से ज़रब करेंगे 8, ये 11 था, बाकी हासिल रहेगा 3, 3 जब 2 के साथ आएगा 32, तो 8 को 4 से ज़रब किया तो 32। ये आगे 2 ज़ीरो हैं तो ये वाले 2 ज़ीरो 14 के साथ लगा देंगे, 1400 हो गया। ये बराबर आ गया 13 ज़रब 1400, ये बाकी रह गया था 1400। तकसीम करदा में एक है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको 13 को 14 से ज़रब कर दें
तो 13 ज़रब 1400 बराबर है 18,200। 18,200 एक्स की कीमत आ गई 18,200। तो अगर हम यहाँ पर एक्स की कीमत दर्ज करें 18,200, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि 7 आदमियों को 13 दिन रहने के लिए जो खर्च होगा वो होगा 18,200 रुपये। तो इस सवाल का जवाब है 18,200।